हेलो फ्रेंड्स, न्यूज 24 स्पोर्ट्स के यूट्यूब लाइव और फेसबुक पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सहगल और मेरे साथ हैं टीम इंडिया के दो पूर्व क्रिकेटर। एक तरफ है पूर्व सिलेक्टर और पूर्व स्पिनर रहे शरणदीप सिंह जी और दूसरी तरफ हैं पूर्व तेज गेंदबाज वीआरवी सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। थैंक यू। शरणदीप सिंह जी, जिस तरीके से हम देखें अब प्लेऑफ की तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से साफ होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस का थोड़ा सा चांस जरूर है, लेकिन आपको लगता है कि मुंबई प्लेऑफ में जा पाएगा? नहीं, देखिए, जिस हिसाब से जिस रन रेट से कल केकेआर जीती है, जितनी अच्छी क्रिकेट केकेआर खेल रही है, उन्होंने मुंबई के लिए तो दरवाजे बंद कर ही दिए। मुझे नहीं लगता कि रन रेट में ऐसा नहीं कि आपको 200-250 रन बनाने पड़ेंगे और फिर उनको 50 पे आउट कर देते हैं, वो होगा नहीं। हम लोग जानते हैं कि मिरेकल्स होते हैं, बट ऐसे भी नहीं होते और ना होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि एमआई इस सीजन अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रही है। और क्या होता है जब प्लेऑफ्स में पहली 4 टीमें होती है ना, हम उनको देखना चाहते हैं कि जो कांटे की टक्कर ऊपर नंबर 1 नंबर 2 को दे सके, जो प्लेऑफ्स का देखने का मजा है। ऐसे नहीं कि कोई बस इफ एंड बट्स करके एवरेज से ऐसे ऊपर पहुंच जाए और अच्छी क्रिकेट ना खेल रही और पता चला प्लेऑफ्स में इतना इजी हो गया, तो फिर ना हमें देखने का मजा आएगा, ना उसमें बोलने का मजा आएगा, ना दर्शकों को मजा आएगा। तो कोशिश ये और एमआई, तो वही मैं चाहता हूँ कि केकेआर एक डिजर्विंग टीम थी जो पहले 4 में आ गई है। बिल्कुल, यहाँ पर लग रहा है कि केकेआर ही क्वालिफाई करेगा। वीआरवी सिंह जी, आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल केकेआर ने राजस्थान रॉयल्स को हराया है, मुंबई का संकट बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही बोला। अब तो उनके दरवाजे बंद है, अब तो कोई चमत्कार ही हो ऐसा है कि तभी मुंबई इंडियंस आ सकती है आगे। पर देखिए, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। अब मैथमेटिकली तो आप सोच सकते हैं, बट मेरे ख्याल से जितना क्रिकेट को हम जानते हैं, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो गया एमआई के लिए। और साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया बात है कि देखो, डिजर्विंग भी केकेआर है। जिस तरीके क्रिकेट खेल रहे हैं, जो ब्रांड क्रिकेट खेल रहे हैं, अग्रेशन लेके आए अपनी टीम में, चाहे वो ओपनिंग स्लॉट में हो। अब देखिए शुभमन ने कितनी बढ़िया बैटिंग की लास्ट, हालांकि विकेट आपको पता है कि थोड़ा सा स्लो साइड पर था, फिर भी एडजस्ट करके अच्छा खेला। और देखिए, पहले जो 12 ओवर में उनके 100 रन थे, तो उनके बाद उन्होंने 70 तो बनाने ही थे, तो क्योंकि ऐसा विकेट था शारजा का। और ऊपर से देखिए, उन्होंने कल अपने रिकॉर्ड को फिर बनाया। पहले 93 पे आउट हुए, कल 86 पे आउट हुए आरआर। तो आरआर ने भी पूरी मदद की उनकी केकेआर की। हालांकि देखिए, केकेआर का ही जाना बनता है क्योंकि डिजर्विंग साइड है। और देखिए, उनका ये था कि वो मैच जीतो और आगे अगली स्टेज पे जाओ। जहाँ की मुंबई इंडियंस दूसरों पे दारोमदार था कि कोई मैच हार जाए, किसी का रन रेट कम हो जाए। तो ऐसे जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपका डिजर्विंग नहीं होते कि आप ऊपर जाएं। तो मेरे को लगा कि कल बहुत बढ़िया हुआ। और साथ ही साथ बहुत बढ़िया लगा शिवम मावी को बॉलिंग डालते। देखिए जैसे उन्होंने बॉल डाला, 4 विकेट चटकाई, यंगस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया था। ये बात तो अब ऑलमोस्ट तय हो गई है कि 4 टीमें प्लेऑफ की कौन सी होंगी। लेकिन शरणदीप पाजी, यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ से पहले आखिर हो क्या गया है? बैक टू बैक 3 हार, और ये टीम अब ऐसा लग रहा है कि वो ट्रैक से उतरती हुई नजर आ रही है। नहीं, बिल्कुल, देखिए फर्क पड़ता है उनको, क्योंकि जो उनके ऊपर के नए, जैसे दीपक चहर की बात करें तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा, ऊपर से विकेटें उनको नहीं मिल रही। और उसके साथ साथ हेजलवुड भी स्ट्रगल करते आपको दिख रहे हैं कि जिस हिसाब से कल केएल राहुल ने उनको मारना शुरू किया, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बॉलिंग मशीन है, कि एक बॉलिंग मशीन से बॉल निकल रहा है और केएल राहुल को पता है कि मैं शफल करूंगा तो ऑस्टन के बाहर गिरेगा, मुझे कवर्स के ऊपर से मारना है, मैं थोड़ा इधर शफल करूंगा, मिडल्स में फेंकेंगे तो मुझे फाइन लेग के ऊपर से छक्का मारना। तो वो एक मशीन बॉलिंग हो रही थी उनकी तरफ से। तो जब आपके फास्ट बॉलर्स हर टीम के, मैं हमेशा कहता हूँ, जब आपके फास्ट बॉलर अच्छा नहीं प्रदर्शन कर रहे होते तो आप कितना भी बड़ा टारगेट रख दीजिए, आप 170 बनाए 190, वो आसानी से चेज होते हैं, जो कि इनके सामने हुए हैं। पहले आरआर ने इनके सामने चेस किया, तो कल इनको किंग्स 11 ने चेस कर दिया। अब ये चीज होती है कि आप पहले 2 में तो बेशक हो, ठीक है जी, आपकी टीम अच्छी है, लेकिन जो 3 हार पीछे लगी हुई ना, अब आप उस हार के साथ जा रहे हो। अब क्या जी कि रायना को खिलाना है कि नहीं खिलाना? पहले बाहर बिठाया कि रॉबिन उत्तप आएगा, रॉबिन उत्तप अभी भी नहीं चल रहे थे। हमने बात कर रहे थे कि राइडू का ऊपर खिलाओ, बट राइडू का ऊपर खिला ही नहीं रहे, ऊपर तो वो वैसे ही पीछे खड़ा है। तो बहुत ज्यादा बैटिंग में भी चेंजेस हो रही हैं, और माही खुद भी नीचे काफी आ रही है, तो फिर खुद ऊपर आके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि नहीं यार, ठीक है कि मैं सिंगल निकल के देता हूँ, तुम सब लोग मारो, क्योंकि नीचे आके माही भी नहीं मार रहा। तो गेम सारी फैफ टू प्लेसेस के ऊपर और ऋतुराज गायकवाड़ पे डिपेंडेंट है इनकी आज की डेट में, क्योंकि ना गेंदबाजी चल रही है ना मिडल ऑर्डर। वो 2 प्लेयर रन बनाते हैं तो पीछे वाले थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते हैं, तो स्कोर 160-70 लगता है। अगर उन दोनों का आउट आपने जल्दी कर लिया तो फिर स्कोर वही 130-35 पे खत्म हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर वीआरवी सिंह जी, आखिर करना क्या चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को, खासतौर से इनके तेज गेंदबाज जो हैं? जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बल्लेबाज तो बोर्ड पर रन लगा देते हैं, लेकिन गेंदबाज जो है उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं जैसी चैंपियन टीम से चाहिए होता है।
जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। देखिए पहली बात तो जब इन्होंने 3 मैच पहले अपना फेरबदल किया था टीम में, मैं चाहता नहीं था तब हो, क्योंकि आपका अच्छा मोमेंटम चल रहा था, बढ़िया आपकी टीम की लहर थी, बॉलर्स भी उस टाइम बढ़िया लग रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या था, एक तो देखिए माना बढ़िया, कल केएल राहुल ने बहुत टॉप नॉक खेली और बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। देखिए जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा ऐसे बल्लेबाज के साथ बॉल डालने, पर फिर भी देखिए आप एक चीज नोट करिए, जितने भी उन्होंने तमाम छक्के मारे उनमें से सिर्फ 1 या 2 छक्के उन्होंने ऑफ साइड पर मारे, सारे छक्के उन्होंने डीप टेल लेग और फाइनल लेग के ऊपर से मारे। तो इसका मतलब क्या था कि आप बैट्समैन को वही जो बॉल आप बहुत प्रिडिक्टेबल हो चुके हो वही बॉल डाल रहे हो जहाँ पर बैट्समैन चाहता है। तो बेसिकली क्या है, आप चैनल बॉलिंग नहीं कर रहे हो, जिसके लिए चाहर को चाहिए। चाहर की इतनी स्विंग भी नहीं हो रही, मैं देख रहा हूँ इस आईपीएल में, आई डोंट नो क्या रीजन है, बट कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है कि इतनी स्विंग हो रही है। किसी मैच में होती है, किसी मैच में नहीं होती। जब हर एक चीज दोबारा से नहीं हो रही होती, इसका मतलब हो रहा होता है कि आप वो रेपिटेटिव आपका रिदम नहीं चल रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसे अपनी बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ है स्विंग करवा के आउट करना बैट्समैन को, ना कि कुछ और तरीके की बॉलिंग करनी, बाउंसर मारना। या मारिए जरूर मारिए, पर वो एक वेरिएशन है, ना कि हर बॉल आप हर ओवर में ट्राई कीजिए। गेंद को स्विंग तो कराइए, स्ट्रेंथ पर बॉलिंग कीजिए। पर साथ ही साथ एक चीज और बोलूंगा मैं कि देखिए, चाहे हेजलवुड है, हेजलवुड लंबे बॉलर है, उनको सिर्फ अपना जो सा एरिया है, जो सी वो टेस्ट मैच लेंथ बॉल डालते हैं, उनको वो कल नहीं दिखी मेरे को। कल वो बहुत कोई आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली क्या है, इनका तीनों का चाहे शार्दुल भी हालांकि विकेट चटका रहे थे, पर महंगे बहुत साबित हो रहे थे। पर देखिए इनको सिर्फ एक लाइन पे बॉलिंग डालनी चाहिए, और देखिए मिश्रण तब करें जब जरूरत है, बिना मतलब के मिश्रण करेंगे, क्योंकि केएल राहुल आज से नहीं खेल रहे, वो भी काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, वो समझ चुके हैं आपकी बॉलिंग को। पर मैं कहूंगा कि कल जैसे उन्होंने कल एक्चुअली मोमेंटम सही में टूटा हुआ है सीएसके का। ये नहीं है कि 3 मैच हार गए कि बिना ऐसे ही हारे हैं, ये जरूर हारे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कमी है। और कल मैं और सरनदीप जी एक बात बोल रहे थे, आप राइडू को 3 नंबर बैटिंग क्यों नहीं करवा रहे, जब मोइन अली दोबारा से फ्लॉप हो रहे हैं, आप उन्हें क्यों इतने 6 नंबर पे लेके आ रहे हैं? ऊपर उनसे ऊपर अगर नहीं लेके आना चाहते तो उत्तपा को भेज दें, उनके ऊपर प्रॉपर बैट्समैन उनको ऊपर भेज दें। तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो टीम मैनेजमेंट। और साथ ही साथ अगर ऋतुराज गायकवाड़ फाफ डुप्लेसी नहीं चलेंगे, मेरे को लगता है कि ये किसी मैच में भी 135-140 से ऊपर नहीं बना पाए। बिल्कुल ये दिखाई बिल्कुल भी आपने हाँ एक स्विंग बॉलिंग की जो बात कर रहे थे, जो आपने बोला, और आप दीपक चहर को देखें कि नॉर्मली वो आउट स्विंग करवाते हैं और बड़ा अच्छा लंबा सा ऐसे उनका एक बनाना स्विंग सा होता है, जैसे कहते हैं कटता हुआ। वो कट्टा क्यों बंद हो गया, मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बॉल अंदर की तरफ डालने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्ट उनका सीधा है, रिस्ट उनका थोड़ा सा कब दिखाई नहीं रहा। तो वो अगर आप बताएं कि क्यों रिस्ट कब नहीं आ रहा, एटलीस्ट सुनने वाले यंगस्टर को सुन रहा होगा तो प्लीज ये बेसिक चीजें हैं जो उनको समझ आनी चाहिए गेंदबाजी में, कि स्विंग कैसे खत्म हो गया। एक चीज मैं भी ऐड करना चाहता हूँ, कई बार ये होता है कि जब आपको स्विंग नहीं मिलता तो आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, क्या वो भी चल रहा है जहन में? जी बिल्कुल चलता है। देखिए आपकी वो स्ट्रेंथ है, देखिए अगर आपको स्विंग नहीं होगा तो डेफिनेटली आप कमजोर खड़ी हो जाती है ना। देखिए तो उसमें 2 चीजें होती हैं। देखिए आप अपने फिंगर्स की जो एक तो जो फिंगर्स हैं जो होती है आपकी, उसकी जो पोजीशन क्या है, सब बोलते हैं रिस्ट पोजीशन क्या, आपकी फिंगर्स की पोजीशन भी क्या है बॉल के ऊपर, ठीक है ना। तो आप किस तरीके से बॉल को रिलीज कर रहे हैं, बैक स्पिन मिल रही है, बॉल को नहीं मिल रही है। तो देखिए जिस तरीके से वो बॉल डाल रहे हैं मेरे को लग नहीं रहा, और थोड़ी सी रिस्ट मेरे को लग रहा है कि टूवर्ड्स ज्यादा ही वो कोशिश कर रहे हैं हार्ड लेंथ हिट करने की। आप बॉल को रिलीज कीजिए, उसको स्विंग होने का टाइम दीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से स्विंग होने का टाइम नहीं दे रहे। ऊपर से क्या है कि कल उनका डे गेम भी था, और ऊपर से कई बार बैट्समैन के दिमाग में, बॉलर के दिमाग में ये भी होता है कि बैट्समैन के बारे में ज्यादा सोचता है, अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाता है। तो मेरे ख्याल से वो रिस्ट पोजीशन को सीधा रखना बहुत जरूरी है, और अपनी स्विंग को बैक कीजिए। आपको वही स्विंग भारतीय टीम में लेके आई थी, वही स्विंग आपको चेन्नई सुपर किंग में खिला रही है, और वही स्विंग आपका नाम बनाती है। अगर आप वो खो जाएंगे, मेरे को याद है एक टाइम भुवनेश्वर के साथ भी हुआ था, तो भुवनेश्वर बहुत जल्दी उसको ठीक करके वापस आए थे, पर इनको स्विंग अपनी वापस लेकर आने की स्पेशली सरनदीप जी ने भी बोला, क्योंकि उनका एक आउट स्विंग होता था, अच्छा लंबा आउट स्विंग करते थे, आउटसाइड ऑफ स्टंप, उससे काफी बैट्समैन को दिक्कत होती थी। हालांकि हमने देखा होगा जब पहला 70 इंडिया में हो रहा था तब इन्होंने अच्छे विकेट निकाली थी वानखेड़े में, और वहां पर अच्छी स्विंग करवा रहे थे। पर अब यहाँ क्यों नहीं, देखिए या जो मर्जी आपकी जिस मर्जी तरह की क्रिकेट खेल रहे हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी डे बाय डे। कई बार आपको छोटी से छोटी चीज आपकी लय खराब कर देती है, और अगर आपकी स्विंग खराब हो रही है तो कहीं ना कहीं बॉलिंग कोच को देखना चाहिए। 2 चीजें मैं बोलूंगा देखने के लिए, एक इनकी रिस्ट पोजीशन और जो बैक स्पिन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है एक स्विंग बॉलर के लिए। बिल्कुल, और ये देखना भी दिलचस्प होगा क्योंकि चेन्नई को अब आगे बड़े मुकाबले खेलने हैं, नॉकआउट मुकाबले खेलने हैं। लेकिन सरनदीप पाजी, अगर हम देखें, अगर हम ये मान ही लेते हैं कि केकेआर प्लेऑफ में पहुंच गया है, तो आपको प्लेऑफ में गई 4 टीमों में कौन सी सबसे ताकतवर टीम नजर आती है?
देखिए दिल्ली कैपिटल्स अनडाउटली कि जितना वो अच्छा खेल रही है और डिसिप्लिन क्रिकेट खेल रही है दिल्ली लग रहा है, लेकिन दिल्ली को भी मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो खासकर पृथ्वी शॉ को जरूर बोलूंगा, यंग खिलाड़ी हैं, टैलेंटेड हैं। पहला सत्र जो वो भारत में हो रहा था, जितनी खूबसूरत जितनी अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहा था, तो दिख नहीं रही यहाँ पे। वो बहुत जरूरी है क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास गलती करने का। अब नंबर 1 पे है, कोशिश करेंगे कि पहला ही मैच जीत के चले जाए, दूसरा ना खेलना पड़े। तो फिर आप दूसरा खेलेंगे, फिर दोबारा तीसरा खेलेंगे, तो आप 2 मैच ज्यादा खेल के फाइनल्स तक पहुंचेंगे आएंगे। जो एक टीम ऑलरेडी जीत के आराम से बैठी होगी तो बॉडी को रेस्ट भी मिलता है, आपकी थकान भी दूर होती है। तो वो एक चीज जरूरी मैं मानता हूँ कि मिडिल ऑर्डर में हेटमायर को इन लोगों को चार्ज अप करना पड़ेगा और थोड़ा सा पृथ्वी शॉ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है इनकी टीम में। दिल्ली के बाद जो मुझे सेकंड बेस्ट लग रही है वो केकेआर लग रही है। हालांकि चेन्नई भी उतनी बड़ी टीम है, आपको आरसीबी टीम है, लेकिन केकेआर क्या है कि जो नीचे से जीतते ही आ रही है और बाकी आरसीबी और वो हार रही आ रही है, दोनों में हार रहे हैं। तो क्या है कि उनके बॉलर उनमें गलतियां दिख रही हैं, यार फास्ट बॉलर काम नहीं कर रहे, यार हमारे स्पिनर नहीं हो रहे, हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, तो हमारे ये अब उनको गलतियां दिखनी शुरू हुई। ये क्या है, ये गलतियां पीछे छोड़ के अभी अच्छा करते करते ऊपर आए। ओपनर शुभमन गिल ने भी बड़ी पारी खेलनी शुरू की, राहुल त्रिपाठी खेल ही अच्छा रहते, काबिल तारीफ है। वेंकटेश अय्यर वो अपनी जो उनकी गेम है उनको वैसे ही खेलना चाहिए, तो उनको आप छेड़ नहीं सकते हो। मिडिल ऑर्डर भी आपका डीके का अच्छा लगा, कल डीके ने बैटिंग की, अच्छी आके बल्लेबाजी की, उससे जिस मॉर्गन के भी बल्ले से थोड़े 15-20 रन निकले हैं, तो उनकी तरफ से अच्छा हो रहा है। जैसे लूक फर्गसन वापस आए इंजरी के बाद, काबिल तारीफ। इस टीम को सिर्फ एक प्लेयर की जरूरत है, आंद्रे रसल। अगर वो फिट होके वापस आ जाए तो फिर जी ये किसी भी बड़ी टीम को टक्कर देने के लिए खड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पाजी जो मोमेंटम है वो जो केकेआर के साथ है वो उसका प्लस पॉइंट है। वीआरवी सिंह जी, आपको क्या लगता है अगर टॉप की 4 टीमें अगर हम देखें अभी भी पॉइंट्स टेबल में, तो कौन सी टीम सबसे मजबूत नजर आती है? देखिए दिल्ली कैपिटल विदाउट एनी डाउट प्रॉपर टीम है। हाँ, बस एक चीज बोलना जरूर चाहूंगा कि अगर हेटमार्क को खिलाया तो उसे आर अश्विन के ऊपर बैटिंग करवाएं, तो बल्लेबाज है वो थोड़ा सा प्रॉपर टाइम दें और थोड़ा सा क्रीज पर टाइम बिताएंगे तो मेरे ख्याल से उनकी इनिंग लगी तो वो थोड़ा सा उनका जैसा वीक लिंक था वो भी उनका कवर हो जाएगा। सेकंड मैं इनके साथ जाऊंगा केकेआर ने जैसे मोमेंटम शिफ्ट किया है यूएई में आकर, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए उनकी भी गेंदबाजी में हम पहले बात कर रहे थे हल्का सा वीकनेस थी, पर अब उनकी गेंदबाजी शाकिब को इंक्लूड करने से उनकी भी स्ट्रांग हो गई है, काफी उनकी प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप लग रही है। साथ ही साथ जैसे मावी ने प्रदर्शन किया और फर्ग्यूसन को देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है, एक अच्छी पेस से डालते हैं और साथ ही साथ देखिए विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, ज्यादा ट्राई नहीं करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है T20 में अगर आप सिर्फ अपने लिमिटेड चीजें भी करते हैं तो आप फिर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और स्पेशली शारजा जैसे विकेट पर सतह पर कल दोनों मावी और फर्ग्यूसन ने मिलकर 7 विकेट चटकाई और बहुत किफायती काफी रन भी नहीं दिए। तो देखिए ये काफी इनका पॉजिटिव साइन है। हाँ, मोमेंटम देखिए कैसे शिफ्ट होता है, जब यूएई पे आए थे तो केकेआर फेवरेटली थे, अब चेन्नई और आरसीबी से बेहतर टीम दिख रही है, बेहतर मोमेंटम भी दिख रही है और कॉम्बिनेशन इनका लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके ज्यादा बेटर है दोनों टीमों से। और साथ ही साथ एक जरूर तारीफ मैं करनी चाहूंगा त्रिपाठी की भी जो इनपुट है मैच जितने यूएई में, तो उन्होंने भी काफी, क्योंकि हम ज्यादा वेंकटेश और शुभमन की बात करते हैं पर त्रिपाठी भी जो अपने रन बनाते हैं छोटे इनिंग खेलते हैं काफी इम्पैक्टफुल होती है, तो वो भी केकेआर को एक काफी पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल सरंदीप पाजी, जिस तरीके से आरसीबी का प्रदर्शन रहा है, हम देख रहे हैं कि इनके ओपनर्स रन बनाते हैं, मैक्सवेल तक आते आते रन बनते हैं, उसके बाद नीचे कोई रन नहीं बनाता है। आप डिविलियर्स देखिए, वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि डिविलियर्स ऐसे खिलाड़ी हैं किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं किसी भी दिन, लेकिन स्ट्रगल तो कर रहे हैं, अभी तक तो वो स्ट्रगल दिखाई ही दे रहा है। तो ये बड़े मैचेस में इस टीम के लिए सेटबैक साबित हो सकता है। नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा आप डैनियल क्रिस्टन को नंबर 3 क्यों भेज रहे हो, एबी डिविलियर्स को भेजें। अब हमेशा एबी डिविलियर्स को प्रेशर सिचुएशन पे ही क्यों देना चाहते हैं? माना है कि उन्होंने बहुत बार ऐसा किया, बट हर बार वैसा नहीं हो सकता ना कि अगर इस सीजन 4-5 मैच में रन नहीं बन रहे तो उनको भी समय चाहिए जाके। पहली बॉल से विकेट छोड़ के हिटिंग करना इतना आसान नहीं रहता कि सब बॉलर को पता कि ये मारने ही आ रहा है इस समय। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले कुछ खेल रहा है, आपको हिला रहा है, फिर सडनली मारना शुरू करता है, वो गेम नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके जो स्पोर्ट्स स्टाफ बैठा है, जो कोचिंग स्टाफ बैठा है, उनको देखना चाहिए, उनको थोड़ा सा एडॉप्ट करना चाहिए और विराट से बात करनी चाहिए कि एबी डिविलियर्स को ऊपर लेके आइए ना। आप बाकियों को, एक डैनियल क्रिस्टन उनको नीचे रहने दिए, तो जो 6 नंबर पे खेलता है उसको नंबर 3 पे खिलाएंगे, फर्क पड़ जाता है। एक को आदत होती है पुरानी बॉल से मारने की और सडनली उसको नया हार्ड बॉल मिल जाता है मारने के लिए, जहां बॉल उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेज आ रहा होता है, तो वही नहीं टाइमिंग में फर्क बढ़ जाती है। तो ये अब आरसीबी को सोचना पड़ेगा कि आपके फास्ट बॉलर तो चल नहीं रहे हैं, तो एटलीस्ट जो बैटिंग ऑर्डर जो एबी डिविलियर्स है उसको फॉर्म में लाने के लिए
उसे आज के मैच में नंबर 3 पे भेजें कि एटलीस्ट वो 10 ओवर बल्लेबाजी करे। अगर अभी तो दिखा नहीं 10 ओवर, वो मुश्किल से 10, 15, 20 बॉल खेलता है, वही 15, 20, 25 रन बनते हैं या फिर 0 बनता है। तो उसको अगर 20-25 को 40-50 बनाने 20-25 गेंदों पे, तो आज उन्हें नंबर 3 खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल। और बाजी एक और चीज भी है ना, आप देखिए ग्लेन मैक्सवेल आपके फॉर्म में है, वो आते ही रन बनाने शुरू कर देते हैं, तो आपको एक ऐसे खिलाड़ी को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ऊपर भेजकर, जो आउट ऑफ फॉर्म है, जिसको थोड़ा सा समय चाहिए क्रीज पर बिताने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि मारने वाले तो सारे ही प्लेयर हैं आपके। जाके विराट भी ऊपर से जाके 1-2 मैच में नहीं बने, बट अच्छी इनिंग्स खेल रहा है। देवदत्त पडिक्कल 55 बना रहा है, लेकिन उसको 80, 90 या 100 में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि बाकी की प्लेयर अगर ओपनर्स डोमेस्टिक आपके जो खिलाड़ी हैं वो 100 में कर रहे हैं, तो देवदत्त पडिक्कल क्यों नहीं कर रहा है वो चीज? तो उसको भी वो करना चाहिए बड़े। उससे क्या होता है, फिर एक कोर एक स्ट्रेंथ आ जाती है आपकी, स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाती है आप लोग। तो उसी वजह से मैं यही आपने ठीक कहा कि आज उनको 3 नंबर खिलाना ही चाहिए, तो बाकी सब मार रहे हैं, जिससे नहीं लग रही है तो एटलीस्ट उसे टाइम दो 10 ओवर खेलने का, तो कोशिश रहनी चाहिए बड़े मैचेस से पहले। बिल्कुल, बड़े मैच से पहले, क्योंकि इसके बाद अगर आज नहीं चले, नहीं रन बने, तो फिर आप बड़े मैचेस में से नहीं आप डिस्कस कर सकते कि बॉस क्या हो रहा है, तो फिर मुश्किलें आपके लिए खड़ी हैं सामने। तो अगर इस मुश्किलों से निकलना है तो ये आज आखिरी अपॉर्चुनिटी है, मैच है आपके पास, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्लेऑफ्स में जाके आप कुछ ऊपर नीचे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। बड़े मैचेस में बदलाव भी वैसे आपको कम ही करने चाहिए, क्योंकि वहां पर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। लेकिन वीआरवी पाजी, अगर हम देखें जिस तरीके से केकेआर की टीम की हम लगातार तारीफ कर रहे हैं, इस टीम ने सभी को सरप्राइज किया है सेकंड लेग में, लेकिन अगर इस टीम की एक खामी अगर आप देखना चाहें या बताना चाहें हमारे दर्शकों को, तो क्या नजर आता है? देखिए, पहले मेरे को उनकी खामी थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में लग रही थी, चाहे वो रसल हो, चाहे वो फर्ग्यूसन हो, वो इंजर्ड हो गए थे, उनके पास थोड़ा सा कमजोरी लग रही थी, प्रसिद्ध भी थोड़ा सा फॉर्म लूज कर रहे थे। पर देखिए, जैसे इन्होंने पिछले 1-2 मैचेस में दोबारा से कम बैक किया है फास्ट बॉलिंग में, जैसे मैं और सरनदीप पाजी हमेशा ये बात करते हैं कि आपकी फास्ट बॉलिंग और बॉलिंग यूनिट कैसा कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से जिससे 2 मैचेस से प्रदर्शन किया, थोड़ा सा उन्होंने कवर अप करना शुरू किया है पिछले मैचेस से। देखें, अगर आप थोड़ी सी किफायती बॉलिंग कर रहे हैं, देखिए स्पेशली क्या होता है, अगर आप ब्रेक थ्रू देते हैं बीइंग अ फास्ट बॉलर नई गेंद से, तो उससे क्या होता है ना, सेकंड टीम, दूसरी सामने वाली टीम का काफी मनोबल टूट जाता है उससे। तो ये जो सी चीजें वो कर रहे हैं। और देखिए, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि और वेंकटेश और शुभमन अगर थोड़ा सा और मेरे ख्याल से और दबाव डालें, अगर थोड़ा सा और विकेट पे रहे, क्योंकि जैसे वो खेलते हैं दोनों लड़के, तो मेरे ख्याल से वो मेरे को इस टाइम बेस्ट पार्टनरशिप लगी कल की, कि उन्होंने, चाहे मुश्किल विकेट थी, पर उन्होंने 100 रन तक, 12 ओवर में 100 रन तक स्कोर खड़ा किया। देखिए, उसमें क्या होता है कि ऐसे सादे सतह पे अगर आप ऐसे स्टार्ट दे दो, तो दूसरी टीम तो वैसे ही आरआर तो कुछ कर ही नहीं रही थी। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये केकेआर चल रही है, तो केकेआर के इस टाइम कोई कमी मेरे को ज्यादा खास दिख नहीं रही है। और स्पेशली देखिए, शाकिब को लेके आके इन्होंने अनदर डिमेंशन दिया, क्योंकि ऑलरेडी चाहे नारायण अभी थोड़ा सा दो मैचों में सिक्के जरूर दिख रहे हैं, चाहे चक्रवर्ती है, चाहे नारायण है, और शाकिब को इन्होंने डाल के एक्चुअली क्या होगा कि आपके पास 3 स्पिनर ऐसे हैं जो आपको 4 ओवर डाल के देंगे और बढ़िया समय पर डाल के देंगे, फुल बॉलर्स हैं। तो आपके फास्ट बॉलर साथ में काम करना शुरू कर दिए, तो आपके इस तरह को चाहिए ही नहीं है। तो इस टाइम पे मेरे को लग रहा है, जैसे सरनदीप पाजी ने बोला, चाहे त्रिपाठी है, कल दिनेश कार्तिक थोड़ा बेहतर लगे, शुभमन और वेंकटेश तो बढ़िया कर ही रहे हैं। तो देखिए, एंड्रे रसल की सिर्फ जरूरत है। अगर कल जैसे मॉर्गन बोल रहे थे कि एंड्रे रसल अच्छे तरीके से रिकवर कर रहे हैं, तो देखें, वो भी देखना चाहेंगे वो मैच फिट है कि नहीं है। तो अगर वो फिट हो जाते हैं इनके लिए, अगर वो फिट हो जाते हैं, तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा आने वाले मैचेस के लिए। मेरे ख्याल से केकेआर बहुत सही टाइम पे पीक कर रही है। मतलब कह सकते हैं कि अगर केकेआर के सारे खिलाड़ी चल गए तो केकेआर सबको बाहर कर देगा। देखिए, सारे खिलाड़ी तो देखिए, कल भी हम बात करें, सब खिलाड़ी कंट्रीब्यूशन जरूर होती है, और मैच जिताने वाले खिलाड़ी 2 से 3 ही होते हैं, ठीक है, बड़े कंट्रीब्यूशन करने वाले। पर मैं सोचता हूँ कि इनकी जो टीम कॉम्बिनेशन है राइट नाउ बहुत बढ़िया है। और साथ ही साथ सिर्फ एंड्रे रसल भी देखना चाहिए कि वो कब आएंगे। अब देखिए, एक चीज मैं बोलता हूँ, जब सारे खिलाड़ी प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं, तो एंड्रे रसल की जगह किसकी जगह आएगी? क्योंकि मेरे ख्याल से शाकिब भी बहुत बढ़िया बॉल डाल रहे हैं, और एंड्रे रसल जब फिट होंगे, खिलाना को है ही है, पर वो भी एक टफ कॉल होगा केकेआर के लिए कि किसकी जगह खिलाएं। और जब ये ऐसी सिचुएशन आ जाए आपकी टीम में कि आपको सोचना पड़े किसको निकालेंगे, सब परफॉर्म करे, इसका मतलब आपकी टीम बहुत बढ़िया कर रही है। बिल्कुल। सरनदीप पाजी, अभी तक हमने देखा जो सेकंड लेग हो रहा है आईपीएल का, इसमें तेज गेंदबाजों का जो दबदबा है वो देखने को मिला है, लेकिन अब विकेट्स थोड़े से पुराने हो गए, मैचेस हो चुके हैं इन पे, क्या अब स्पिनर्स का जलवा देखने को मिलेगा? स्पिनर्स अच्छे होने भी तो चाहिए ना। आपके पास जो अच्छे स्पिनर्स हैं वो तो बाहर बैठे हैं, टीमों ने बाहर बैठा दी है जो वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हुए हैं, और जो हैं वो उतना अच्छा कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतनी वेरिएशन नहीं है। सारे वो टाइम पास के लिए बॉलर हैं कि आके जोर जोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं हो रहा। एक है चहल, जो थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ अभी ये प्रॉपर स्पिनर की तरह गेंदबाजी कर रहा है,
लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। एक विकेट ड्राई भी हो जाए सूखा, तो ड्राई और सूखे विकेट जब फास्ट बॉलर 140 से लाके जोर से डालता है तो बैट्समैन की और मुश्किल खड़ी कर देता है, कि वो डबल पेस से गेंदबाजी आ रही होती है। तो बैट्समैन को भी होता है कि नहीं यार अच्छा पेस यार मैं मारूं, थोड़ा जल्दी आता है, बॉल स्लो आ रहा होता है। जब वो स्लो आ रहा होता है तो बॉल जल्दी आ रहा होता है। तो ये जो हमने जो इस बार अपने 70 में अपने बोला नहीं फास्ट बॉलर अच्छा क्यों करें, तो वजह यही थी कि इन विकेटों पे जो तेज गेंदबाज है उनकी पेस वेरी हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, इस वजह से वो विकेट ले रहे हैं। जब गोल हम हर्षल पटेल की बात करें, वो जब सीम से बॉल डालता है उसी बॉल पे उसको चौका या छक्का लग रहा होता है, तो उसी बॉल पे फिर वो दोबारा से ऑफ स्पिन और सब पे आ जाता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ वही है, तो वो उसको सूट कर रही है। अगर वो सीम पे अगर आप बोले उसको एक ओवर डालने के लिए, वो एक ही ओवर उसने डाला था जो जडेजा ने उसको 38 रन का मार दिया था, क्योंकि वो स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि उससे गेंदबाजी नहीं कर, वो पेस नहीं है, वो लेंथ नहीं हिट कर पाता है जो उसको करनी। क्यों? क्योंकि रिस्ट ही ऐसे घूमता है उसका, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है ऐसे करने की। इस वजह से कहता हूँ कि यहाँ पे जो फास्ट बॉलर इसलिए कामयाब हुआ है कि पेस वेरी करना शुरू कर दिया और कुछ नहीं। मेरा प्रदीप जी एक सरलीन पाजी से एक सवाल है। पाजी जैसे पहले मैच एक बार कंधे खिलाया, फिर सीरीज गोपाल को खिलाया और दोनों खिलाड़ियों को प्रॉपर चांस नहीं दिया, क्योंकि आप इतने बड़े स्पिनर रहे हैं। तो इस तरीके से स्पिनर की मानसिक स्थिति क्या होती है अगर आप एक मैच खिला के ड्रॉप कर दिए जाए और आपको पता भी हम अच्छे खेल सकते हैं, तो इसका कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल। और उससे ज्यादा दुखद की बात होती है कि सहराज बहुतोले उनके बॉलिंग कोच है, वो खुद लेग स्पिनर रहे हैं, वो खुद काफी टीमों को वो खुद बाहर बैठे, उनके होते हुए भी आप लेग स्पिनर तैयार नहीं कर पा रहे हो। तो 2 साल से टीम के साथ हैं, तो उनको देखना चाहिए कि भाई एटलीस्ट प्रॉपर बॉलर्स को तो चांस देना चाहिए। अब क्या है कि ना मयंक मार्कंडे बना ना शिलेश गोपाल बना, अब होगा कोई नहीं। वैसे एक मैच खिलाना था कि अगर अच्छा कर दे तो अगले साल ऑक्शन में एक बात बन जाएगी आपको पिक करने के लिए, तो लेकिन वो नहीं हुआ, दोनों को एक मौका दिया, बाहर बिठा दिया। उसी वजह से आपकी टीम का भी यही हाल होता है कि 80-90 पे अब आउट हो रहे हैं, टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि जो स्पोर्ट्स स्टाफ होता है उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ता है आपके बॉलर्स के लिए। अगर आप वो नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं टीम नहीं, आप भी हार रहे हैं। बिल्कुल पाजी, आपने ये तो बता दिया प्लेऑफ में जो 4 टीमें पहुंची है उसमें से दिल्ली कैपिटल सबसे मजबूत नजर आ रही है, लेकिन आपको 4 में से अगर 2 टीमें पिक करनी हो तो वो कौन सी 2 टीमें होंगी? मैं तो दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के साथ 2 टीमें पिक करूंगा फाइनल्स के लिए। वीआरवी पाजी, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल केकेआर, दिल्ली की तो बात करनी चाहिए, दिल्ली तो बहुत आगे है जिन सब टीमों से, उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, दिल्ली तो नंबर 1 है। पर जैसे केकेआर का मोमेंटम चल रहा है तो मेरे ख्याल से वो भी डे बाय डे बेटर हो रहे हैं, मैच बाय मैच बेटर हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन उनको भी बहुत बेहतर मिल गया। और उनके पास ये देखिए जैसे चाहे आरसीबी है चाहे सीएसके है, वहाँ उनके कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में कमी है, कहीं ना कहीं फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में कमी है। तो इन 2 टीमों की सारी टीमों को संपूर्ण लग रही है, तो मेरे ख्याल से ये 2 टीमें होंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं टॉप की 4 टीमों में 2 टीमें ऐसी हैं जिनमें खामियां अब दिखाई देने लगी हैं, चाहे हम आरसीबी की बात करें चाहे चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ऐसी टीम है जो टेबल में भी टॉप पर है, प्रदर्शन के लिहाज से भी टॉप पर है, और वहीं केकेआर की टीम नीचे से ऊपर आए और बड़े बड़ों को मात देकर आए। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों टीमें किसी भी टीम को मात दे सकती हैं अपने दिन पर। अब देखना दिलचस्प होगा जब प्लेऑफ की जंग शुरू होगी तो कौन किस पर भारी नजर आएगा और कौन किसको बाहर का रास्ता दिखाएगा। फिलहाल हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।